मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे हम कलाम हूँ। कल हम उर्दू तनकीद पे गुफ्तगू कर रहे थे, उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये वजाहत की थी कि तनकीद कई तरह से रूनुमा होती है, लेकिन हमारे कुछ नक्काद ये मानते हैं कि उर्दू में तनकीद होती नहीं है। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम था उर्दू तनकीद पर एक नज़र। उन्होंने इस किताब में चंद ऐसी मुज़हका ख़ेज़ बातें कही हैं जिसे हम किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये उक़लीदस का ख़याली नुक्ता है या माशूक़ की मौहूम कमर। सनम कहते हैं तेरे भी कमर हैं, कहाँ है किस तरफ को है और किधर है। ये शेर उन्होंने पेश किया और ये उनका ऑन वर्ड्स, उनके अल्फाज मैंने आपके सामने पेश किए। असल मामला ये है कि प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद नक्काद तो थे उर्दू के और मुदर्रिस या टीचर थे अंग्रेज़ी के। वो अंग्रेज़ी की ऐनक से उर्दू तनकीद का मुहासबा करना चाहते थे, या ये कहिए कि उसका जायज़ा लेना चाहते थे, और यहाँ तक क्या बैठे कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, या गालिब और दूसरे बड़े शायरों के लिए ये कहना कि अगर वो अंग्रेज़ी पढ़े होते तो बहुत कामयाब होते। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि शेक्सपियर फ़ारसी और उर्दू पढ़ा होता तो बहुत अच्छा ड्रामा निगार हो सकता था। लेकिन ये सवाल बराए सवाल या जवाब बराए जवाब वाली बात नहीं। दरअसल वो मगरिब ज़दगी का शिकार थे। उन्हीं के बरक्स प्रोफेसर आले मसरूर, सैयद एहतेशाम हुसैन, ये ऐसे नाक़िदीन गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत सोच समझ कर उर्दू तनकीद के सिलसिले में एतदाल पसंदाना रवैया अख्तियार करते हुए ये बताया कि नहीं, उर्दू में तनकीद है। माना कि तस्करों में तनकीद नहीं थी, लेकिन तस्करों से या तस्करों की उंगली पकड़कर हमारे नक्कादों ने तनकीद का सफ़र तय किया है। और कहा भी जाता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी पिछली कमज़ोरियों को दूर करते हुए चलते हैं। और अब वो ज़माना आ गया था कि उर्दू में सेहतमंदाना तनकीद लिखे जाने की रिवायत ज़ोर पकड़ रही थी। जैसा कि मालूम है, आले अहमद सुरूर ने कई जगह तनकीद क्या है उनकी एक किताब थी। दरअसल ये उनका खुतबा था जो बाद में उन्होंने उसको वजाहत व सराहत के साथ तरतीब दे दिया और वो किताबी सूरत में मंजर आम पे आया। कलीमुद्दीन अहमद के बरक्स आले अहमद सुरूर साहब ये फरमाते हैं कि हर मुल्क की तहजीब, तमद्दुन, ज़बान, माहौल, रिवायतें, परंपराएं, ट्रेडिशन अलग होती हैं। वहाँ के रस्म व रिवाज अलग तरह के होते हैं और उसी के बरअक्स कोई अदब, कोई साहित्य तख्लीक पाता है। लिहाजा जब कोई भी नक्काद उस मुताल्लिक़ा अदब से मुताल्लिक़ किसी शहपारे की तनकीद करने बैठे तो उसको उस माहौल की मालूमात भी होना ज़रूरी है जिस माहौल में वो अदब तख्लीक हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर दौर में हम जिंदा रहेंगे। आज हम मीर के ज़माने की बात करेंगे तो ये थोड़ी कि हम मीर के ज़माने में पैदा हो गए थे, नहीं। लेकिन मीर ने बज़ाते खुद या मीर के मासरीन ने या तस्करा निगारों ने, तारीख़ निगारों ने मीर के ज़माने के जो हालात हमारे सामने पेश किए हैं, पहले उनका जायज़ा लें और उसके बाद मीर की शायरी का हम तज्ज़िया करें। प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने यही तो किया था अपनी तनक़ीद के ज़रिए। उन्होंने मीर की शायरी का उस माहौल के पेश नज़र जायज़ा लिया और कहा कि मीर ने शेर नहीं कहे हैं बल्कि दिल और दिल्ली का मरसिया लिखा है या मरसिया पढ़ा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मीर की शायरी में दिल और दिल्ली दोनों का तस्करा आया और दोनों को ही मरकज़ी हैसियत हासिल है। दिल को इंसानी जिस्म में और दिल्ली को हिंदुस्तान में हमेशा मरकज़ यानी केंद्र का दर्जा हासिल रहा है।
وہی بات میر تقی میر کی شاعری کے تناظر میں پروفیسر خواجہ احمد فاروقی صاحب نے ہمارے پیش نظر رکھی۔ لہٰذا اس طرح سے تنقید کا کارواں رواں دواں ہوتا چلا گیا۔ یہ موضوع ختم نہیں ہوا ہے، ابھی پتہ نہیں اور کتنی نشستوں میں ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ بہت خشک موضوع ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ تک پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے 3-4 اور نشستیں ہمیں تنقید کو سمجھنے میں لگ جائیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔